हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी 8 बज रहे हैं और आज मैं काफ़ी लेट से उठी थी। 7:11 पे मैं उठी हूँ। फिर मैंने फटाफट से बच्चों के लिए जो है लंच बॉक्स उनका रेडी किया। तो जो है रात में ही मैंने तैयारी कर ली थी, तो इस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेट उठने के बाद भी मतलब आराम से दे दिया उन लोगों को। उसके बाद जब बच्चे चले गए हैं, मैं छोड़ने नहीं गई थी। मैंने अपने लिए पानी गर्म किया और डैडी जी के लिए चाय बनाया, तो उनको चाय दिया, अपने लिए पानी गर्म करके वो भी पी लिया है। यहाँ पे चादर वगैरह भी सही कर दिए हैं और इनकी कॉपीस वगैरह जो इधर उधर बिखरी थी उसको भी सही करके रख दिया है। अब आया है नंबर कपड़ों का, तो कपड़े भी इनके फोल्ड करके रख देते हैं जो इनके पहनने वाले हैं, यानी कि जो दोपहर के टाइम में आके ये पहनेंगे। इनके कपड़े ऊपर रख देंगे और बाकी सारे कपड़े कबर्ड में रख देंगे, अलमारी में। तो ये कल जो मैंने कपड़े धुले थे वही सारे कपड़े हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। और ये कुर्ता है, मैं नया लेके आई थी करवा चौथ पे, तो जो है इसको भी फिटिंग नहीं किया था, ऐसे ही रखा हुआ था। तो मेरी जेठानी के साइज़ का था, तो उन्होंने लिया था। कोई सूट सिलवाना था, तो कहते कि दे दो, इसी साइज़ का सिलवा लेते हैं, तो दिया था। अब वहाँ से वापस आया है, तो इसको फिटिंग करवाना है अब। तो दोस्तों 2-3 दिन से मैंने शॉल भी निकाल ली है, क्योंकि अब ठंड का कुछ पता नहीं लगता किस टाइम पे ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। और जितनी ठंड सुबह नहीं लगती, उससे ज़्यादा कहीं शाम को ठंड लगती है। तो कभी कभार ले लेते हैं, इसलिए निकाल लिया। और अभी भी ठंड लग रही थी, तो मैंने चुन्नी को ऐसे ले लिया है। और ये कपड़े सारे फोल्ड हो गए हैं, तो ये मैं देख रही थी, फिर मुझे याद आया कि बच्चों के कपड़े तो मैंने अलमारी में रखे हुए थे। तो आज ना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक ही हाथ मेरा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अब मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिए हैं, तो उसके बाद पोछा लगाने लगी हूँ। और रात के बर्तन भी अभी रखे हुए हैं। और इस टाइम पे भी जो और दोस्तों मैं पोछा लगा ही रही थी, तब तक इन्होंने आवाज़ दे दिया कि मेरा फ़ोन ले आओ। उसके बाद जो है तो मैं बर्तन इनका फ़ोन भी देने जाना है। पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई और ये बच्चों को छोड़ के आ गए हैं, तब तक मेरा थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो गया है। अगर मैं बच्चों को छोड़ने जाती तो फिर ये काम आके ही होता, फिर मेरा आधा घंटा काम सारा लेट हो जाता। और आधे घंटे में मैंने रूम वगैरह भी सही कर लिया है, थोड़ी बहुत सफाई भी कर ली है। तो इनका फ़ोन दे के आते हैं, क्योंकि इन्होंने भजन लगाना होता है सुबह सुबह के टाइम। हमारे घर में भजन चल जाता है, ये अपना लगा लेते हैं नीचे दुकान में, और भजन भी सुनते रहते हैं, साथ साथ में हमारा काम भी होता रहता है, तो मन लगा रहता है कामों में। और नहाने जाऊंगी उससे पहले डैडी के कपड़े भी धुलने हैं। कल मैंने मशीन लगाई थी, पर मुझे याद नहीं रहा कि डैडी के कपड़े ले लूँ। तो बाकी तो सब कपड़े उनके धुले हुए हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म है जो पहन के वो जाते हैं ड्यूटी पे, वो वाले धुलने हैं। तो बस एक पैंट शर्ट है, बाकी उनके पास 2 है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना मतलब संभाल के रखते हैं अपने कपड़ों को। तो वो कहते हैं मैं नहीं पहनूंगा, वो भी ऐसे ही रखा रहने दो, जो पुराना है उसी को घिसाने में लगे हुए हैं, नया नहीं निकालते। कभी इमरजेंसी पड़ जाए कि ये नहीं सूखी है तो उसको निकालते, नहीं तो नहीं निकालते हैं। और मैंने हाथ से ही पोछा लगा लिया, क्योंकि अगर उससे पोछा लगाने लगो तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और हाथ वाला ठीक रहता है। इसमें जल्दी हम पोछा लगा लेते हैं, उसको बार बार हम निचोड़ते हैं पानी को, उसके बाद लगाना होता है। तो इसलिए मैंने हाथों से ही पोछा वोछा लगा लिया है। और फिर आ गए हैं यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन वैसे काफ़ी नहीं थे, 2-3 प्लेटें थीं और इनका जो है लंच बॉक्स था, और गिलास हैं जो रात में हम पानी वगैरह पीते हैं, किसी में दूध पीते हैं, किसी में पानी पीते हैं, जो खाना खाने के बाद जो होता है। तो जितना मर्ज़ी बचा लो, लेकिन 2-4 गिलास तो निकल ही आता है। साथ में 2-3 प्लेटें थी, क्योंकि बल्लू का रात में बहुत ज़्यादा कान दर्द हो रहा था, तो उसको जो है दवाई वगैरह दी। उसके बाद मुझे भी आलस पड़ गया थोड़ा सा, फिर मैंने बर्तन नहीं धुले। तो अचानक ही बैठा था, खेल रहा था, पता नहीं क्यों उसके कान में थोड़ी सी कहता खुजली हो रही है, और थोड़ी सी खुजली की उसके बाद जो है दर्द होने लगा, और दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा रोने लगा था। फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के पास दिखा के लेके आए। तो रात में दुकान वाले डॉक्टर कोई मिलते नहीं हैं, दिन में ही मिलते हैं, तो उसको वैसे ही नॉर्मल डॉक्टर को दिखा दिया था। तो उन्होंने दवाई दी, तो दवाई क्या दी हुई है, ये कान में डालने के दी है, और पेन किलर दी है। तो उसको पिलाया और दवाई पी के वो सो गया था। फिर जाके वो रात में भी उसको दवाई देनी पड़ी, क्योंकि 4 बजे रात में फिर रोना स्टार्ट हो गया था। तो कभी इनका कान वान दर्द नहीं होता है, अचानक पता नहीं क्यों कान में दर्द होने लगा।
तो रात में भी दवाई दी, उसके बाद सुबह जब स्कूल भेजा तब भी दवाई दी है। फिर जाके ठीक है, कहीं मैंने दवाई दे दी कि स्कूल जाएगा और वहाँ पे दर्द होने लगेगा, फिर कौन इसको देखेगा। तो यहाँ पे हमारे बर्तन, पहले मैंने थोड़े से बर्तन धुल लिए हैं और थोड़े से मतलब डब्बे उब्बे हुए थे, तो ये सारे जो डब्बे रखे हुए हैं इनको मैंने धुले हुए थे, लेकिन जो है ये ना बाहर ही रखे थे, तो इसमें दोबारा से तो मतलब गर्दा मिट्टी पड़ गया था। ऐसे मैंने ढक्कन नहीं बंद किया हुआ था, खुले ही रखे हुए थे, तो दिवाली में ही धुले थे, तब से ये ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा इनको दोबारा धुल के और धूप में सुखा के उसके बाद जो है रख देंगे। वैसे इसमें सामान वामान कुछ नहीं रखती हूँ, काफ़ी दिन का पड़ा हुआ था पुराना सामान, तो वही सब खाली कर दिया था। और अब जो है इसमें धुल के रख देंगे, तब सूख जाएगा, तब कोई सामान जो रखना होगा रख लेंगे। वैसे डब्बे 2-3 ठीक है, बाकी 1-2 तो बहुत मतलब बिगड़ी है उनकी हालात। तो मैंने गरम गरम घी डाल दिया था, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो गए थे, तो इनको धुल के रख देंगे। और 2-3 ठीक है। तो ये हमारे बर्तन धुल गए हैं। और जब बर्तन तो दोस्तों बर्तन धुल के सेट करके उसके बाद जो है जाएंगे नहाने के लिए, और नहा के फिर जो है चाय वाय बनाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी सब काम वाम ख़त्म करना है। इनको जल्दी निकलना है, वैसे तो 11, साढ़े 11, 12 बजे चले जाते हैं कभी कभी जॉब पे, लेकिन आज जल्दी जाना है, तो इसीलिए कह रहे थे कि अपना टाइम से सारा काम ख़त्म करके रोटी वोटी बना लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊँगा। तो अब दोस्तों मैं नहा के आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने आटा गूँध के रख दिया था, और सब्ज़ी जो है हमारी बन रही है, मतलब बन गई है सब्ज़ी, तो बस गैस बंद करने वाली हूँ। सब्ज़ी इनकी रख देते हैं, उसके बाद जो है रोटी बनाऊँगी। और चाय भी मैंने पी लिया था, चाय भी पी लिया, कपड़े भी प्रेस किए, लेकिन तब जो है वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि जो है मेरे मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो हम उनसे बातें कर रहे थे। 3-4 दिन से मैं फ़ोन कर रही थी, पर उनसे बातें नहीं हो पा रही थी, कहीं इधर उधर चले जाते थे। तो आज फाइनली बात हुई है, काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे, और उधर भी वो भी चाय पी रहे थे, मैं भी चाय पी रही थी, तो दोनों माँ बेटी आज साथ में ही चाय पी रहे थे, दूर होने के बावजूद भी। और मैं बार बार अपने हाथों को टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और अब तो कह के थक गई कि हाथ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बीच में ठीक हो गया था, 3-4 दिन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन दोबारा से होने लगा है। तो दोस्तों मैंने सब्ज़ी पहले ही पैक कर दी थी, अब तावा चढ़ा दिया, तावा हमारा गर्म हो रहा है, और आटा गूंद के रख दिया था। तो अब हम बना लेंगे रोटियां, और रोटियां फ़िलहाल मैं अभी इनके लिए ही बना रही हूँ, अब बाकी अपने सबके लिए रोटी तभी बनाएंगे जब खाना होगा। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या खाना क्या नहीं खाना है। वैसे तो एकादशी है, आज चावल भी नहीं खाना है, तो आज रोटी ही खानी है। तो जो जिसका दिल करेगा पराठे खाना होगा तो पराठे खा लेगा, रोटी खाना होगा तो रोटी खा लेगा। क्योंकि रात में जो है दाल बना था, राजमा बना था, तो हमारे डैडी जी को जो राजमा नुकसान करता है, क्योंकि इनको डायबिटीज़ है, तो वो राजमा और उड़द बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं तो दही के साथ खाऊंगा पराठे, और सब्ज़ी बनाया हुआ है आलू, लेकिन आलू भी उनको नुकसान करता है, इसलिए वही चीज़ें खाते हैं जो नुकसान ना हो। तो यहाँ पे मैंने 4 रोटियाँ बेल के रख ली है, और रोटियाँ तावे पे डाल भी दिया है, और इसमें घी लगा लेते हैं, और घी लगा के रख देंगे 4 फुलके। यहाँ पे फुलके बोलते हैं रोटी को। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैंने 4 रोटियाँ ही बनाई हुई है इनके लिए, और इसमें घी लगा दिया है। और मैं दिखा रही थी कि हमारे वहाँ जो मायके में है रोटियां, मतलब यहाँ पे दोनों रोटियां जिस तरह मतलब जिस साइड में फूलती हैं उसी साइड में घी लगा के, और दोनों एक ही साइड में रखते हैं, और मायके वाली साइड में घी तो लगाते थे। उसके बाद जो है एक मतलब आप लोगों को पता ही चल गया होगा, पहले एक रोटी घी लगा के उसके ऊपर घी लगा के एक रोटी और रख देते थे, ऐसे रखते हैं। तो पहले मैं भी यहाँ पे ऐसे रखती थी, फिर मेरी सासू माँ ने समझाया कि मतलब ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पे रोटी घी लगा के रखते हैं, तब मैं ऐसे रखने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी पहले से ही डाल के रख दिया था, और बस जो है रोटी रखनी है तो रोटी रख लूँगी इनकी, और खाना वाना पैक करके उसके बाद इनका जूस बनाऊँगी। तो जूस मैंने कल बनाया था, जैसे
आप लोगों ने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में, तो वैसे ही बनाऊंगी। आजकल इनकी डाइट चेंज हो गई है, तो जैसा कह रहे हैं वैसे ही बना के इनको दूंगी सेम। और रखना भी चाहिए, थोड़ा बहुत अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं ध्यान रखती हूँ, मुझे जो मिलता है खा लेती हूँ, जो मिलता है पहन लेती हूँ। मैंने कभी कोई अपनी डाइट नहीं बनाई है, जो घर में बन जाता है, जो मिलता है वो बना लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। मैंने अलग से कभी कोई डाइट बनाया ही नहीं, और ना ही मैंने एक्सरसाइज किया। वैसे कभी कभार किया होगा, एक हफ्ते 10 दिन, नहीं तो मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया है, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज हो जाती है, पूरा दिन इतना भाग दौड़ करना पड़ता है कि अलग से एक्सरसाइज करने का हिम्मत ही नहीं पड़ता मेरा। तो दोस्तों इनका नाश्ता रेडी हो चुका है, मैं इनको देने जा रही हूँ। और उसके बाद डैडी को भी दिया था खाने के लिए। मैंने भी अपने लिए एक पराठा बना लिया है, तो बहुत ही कम तेल में बनाया है, और उसके साथ ली है चाय। तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और अब टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो मैं बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल। उसके बाद लेके आई, खिलाया पिलाया इनको। उसके बाद थोड़ी देर हम इधर उधर घूमे टहले घर में ही। और अब इसको मैं थोड़ा सा होमवर्क करवा रही हूँ, तो अपना होमवर्क कर लेगा, उसके बाद जाएगा ट्यूशन। तो जैसे देखिए कैसे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।